पता है ना, अभी जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है और 5 जुलाई तक चलने वाली है। इसलिए मैं आप सभी के लिए जगन्नाथ स्वामी से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ, जो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। ये कहानी बहुत प्राचीन है। प्राचीन काल में आदिवासियों के एक राजा थे जिनका नाम था विश्ववसु। वो एक देवता की आराधना किया करते थे, एक पत्थर के रूप में गुफा में रखकर। उनका कोई मंदिर नहीं था। वो उन्हें नील माधव के नाम से बुलाते थे। तो उसी राज्य के एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। राजा को स्वप्न में किसी ने कहा, तुम्हारे राज्य में गुप्त रूप से एक पूजा की जा रही है और वो उस देवता की है जो इस पूरे विश्व का मालिक है। तुम पता लगाओ और उसका एक मंदिर बनवाओ। राजा खोज में निकल पड़े। उन्हें विश्ववसु के बारे में पता भी चला, लेकिन विश्ववसु इतनी गुप्त रूप से पूजा करता था कि राजा नील माधव तक नहीं पहुंच पा रहे थे। राजा के एक पुरोहित थे जिनका नाम था विद्यापति। वो बहुत ही चतुर थे। उन्होंने विश्ववसु की पुत्री ललिता के साथ विवाह कर लिया और बहुत याचना करने पर विश्ववसु मान भी गए उन्हें नील माधव के दर्शन कराने के लिए। लेकिन शर्त बस एक थी कि वो मार्ग नहीं देख सकते, तो आंखों पे पट्टी बांध के जाना होगा। विद्यापति भी बहुत चतुर थे। उन्होंने पूरे मार्ग में चावल के दाने गिरा दिए, तो भले ही उनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी पर मार्ग ठीक ठाक रजिस्टर हो गया। आगे क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने नील माधव के दर्शन किए, इसका पूरा बेवड़ा उन्हें जाके राजा को सुना दिया। अब राजा आए दर्शन करने के लिए, लेकिन तब तक नील माधव अदृश्य हो गए। राजा को बहुत पीड़ा हुई। विश्ववसु भी बहुत दुखी हुए। फिर राजा ने वहां पे यज्ञ किया, बहुत ज्यादा आराधना की और तब जाकर एक आकाशवाणी हुई कि मैं समुद्र के तट पे लकड़ियों के रूप में आऊंगा, क्योंकि आदिवासी की जो प्रजाति है वो पेड़ों से, लकड़ियों से, सूर्य से, चंद्रमा से, इन सब से बहुत ज्यादा जुड़ी होती है। इसीलिए लकड़ियों के रूप में मैं आऊंगा। राजा ने बोला ठीक है, और इसी तरह क्रमशः कुछ दिनों के बाद वहां पर एक प्रकाशमयी लकड़ी उत्पन्न हुई। पर क्या वो लकड़ी किसी से काटे ना कटे? अब मंदिर बने कैसे, देवता बने कैसे? खैर, मैं बता दूं कि उस लकड़ी को दारू ब्रह्म कहते हैं, और आज भी वो पवित्र लकड़ी जिससे हमारे जगन्नाथ स्वामी बनते हैं, हर 12 साल के बाद उनकी प्रतिमा को बदला जाता है, उसे दारू ब्रह्म ही कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि साक्षात विश्वकर्मा उत्पन्न हुए, वहां पे प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बनाऊंगा, लेकिन जब तक बन ना जाए मूर्तियां तब तक दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। काफी दिन बीत गए। रानी को चिंता होने लगी कि आखिर इतने दिनों से मंदिर के अंदर चल क्या रहा है, कोई बाहर नहीं आता, किसी की आवाज नहीं आती, क्या हो रहा है अंदर। और इसी व्याकुलता में उन्होंने दरवाजे खुलवा दिए। दरवाजे जब खुले तो जगन्नाथ स्वामी आधे अधूरे बने थे, ना उनके हाथ बने थे और ना पैर। राजा बहुत दुखी हुए फिर से, लेकिन फिर एक आकाशवाणी हुई कि मेरी इसी रूप में पूजा की जाएगी। और तभी हमारे जगन्नाथ स्वामी का ये प्यारा स्वरूप तैयार हुआ। वो प्यारा स्वरूप जिससे जगन्नाथ स्वामी पूरे दिन पूरे रात अपने भक्तों को बिना पलके झपकाए बस देखते रहते हैं। ना वो सोते हैं ना आराम करते हैं, बस देखते रहते हैं। हमारे प्यारे जगन्नाथ स्वामी जैसा कोई है क्या? इसीलिए एक बार चलो प्यार से बोलते हैं, जय जगन्नाथ। और उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी।